हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वालिटी इंस्पेक्शन का लास्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। आप जब तक पूरा चारों पार्ट नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो रिपोर्ट है देखो, 20 रीडिंग लेना जो इसका, और कोल लेवल जरूर लगाना, ये बार बार बोल रहा हूँ। और देखिए, रिपोर्ट टू बी अटैच्ड विद इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट में आपको लगाना पड़ेगा। ये मतलब अलग प्रोसेस से मटेरियल लेगा। उसमें देखो, एवरेज काउंट रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, सीएसपी काउंट, सीबी, मिनिमम मैक्सिमम रेंज विथ कोल लेवल एंड आईपीआई रिपोर्ट ऑफ 20 कोन्स विदाउट कंडीशनिंग और कंडीशनिंग दोनों लेना। आप ध्यान रखना, विदाउट कंडीशनिंग में हमेशा आईपीआई कम आता है, कंडीशनिंग वाला में थोड़ा ज्यादा आता है। अगर आपका ये मटेरियल कार्डेड होता है तो और ज्यादा आता है, कम से कम 15% बढ़ जाता है। कोम्ड माल में इतना बढ़ता नहीं। अच्छा, इंडिविजुअल कोन वेट शुल्डर प्लस माइनस 50 ग्राम। देखो, एक कार्टून वो फाड़ेगा, डिपार्टमेंट से लेके 26 कोन वजन करेगा। समझ लो एक कोन है 1.89 केजी, ठीक है। वन कोन है 87, ऐसे अलग अलग लेगा उसने और पूरा 24 कोन का वो देखेगा। तो कोई भी कोन होता है वो स्टैंडर्ड जैसे 1.89 है, उसे 50 ग्राम के ऊपर नहीं जाना चाहिए या 50 ग्राम के नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब प्लस माइनस 50 ग्राम रहना चाहिए। वो अगर ज्यादा डिफरेंस आएगा वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, ठीक है। 24 को लेना, और जैसे कि आपको पता है डेट रहेगा, मिल का नाम रहेगा, बायर का नेम रहेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो हर पेज में रहेगा। एवरेज काउंट देखो, जैसे प्रोसेस से माल लिया उसने तो 30.15 लिया, सीबी 1.12 आया, स्ट्रेंथ 96.15 आया, स्ट्रेंथ सीबी आया 3.7, सीएसपी 2898 आया, बढ़िया है। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इतना नहीं था। मिनिमम काउंट देखो 29.82, मैक्सिमम काउंट 30.96, रेंज आया 1.14 काउंट, बहुत बढ़िया है। मिनिमम सीएसपी देखो 2734, मैक्सिमम है 3079, रेंज हो गया 346। तो ये जो रेंज है थोड़ा ज्यादा है, फिर भी मैनेज हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 85 रिपोर्ट देखो, विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन में आपकी उस्टर आया 9.46। ये ध्यान रखो 30 सीसीएच का है जो ऑडिट का चल रहा है। और उस्टर जो कंडीशनिंग वाला में 9.56 है, उस्टर सीबी 2.5 है, इसमें 2.8 है। माइनस थिल जो 50 है 0.1 है, इसमें 0.2 है। प्लस 50 में 13.4 है, इसमें 15.4 है। और प्लस 200 में 39.9, 51.3 है। आईपीआई 53.4, इसमें 66.9। हैरीनेस 5.26, 1.26, इसमें हैरीनेस कम आ जाता है, क्योंकि जब अपना कंडीशनिंग करेंगे ना, वो उसमें नमी हो जाता है, जो प्रोटोटिक फाइबर कम दिखता है जब टेस्ट करोगे, तो इसमें हैरीनेस थोड़ा कम दिखाएगा। तो ये होता है क्वालिटी रिपोर्ट का पूरा कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। और इंस्पेक्शन जो करता है ऑडिटर आता है, वो भी पढ़ा लिखा लोग रहता है और इसको में काम किया हुआ आदमी रहता है। तो इसको कभी भी कोई दिक्कत है, कभी इसको कंफ्यूज नहीं करना, मतलब झूठ मूठ का रिपोर्ट नहीं थमाना। इसको कोई गड़बड़ी है, उसको कॉन्फिडेंस में लेके रिपीट करा सकते हो। अगर इसको आपने इरिटेट किया, वो कभी भी राजी नहीं होगा रिपीट करने के लिए। तो इसीलिए जो क्वालिटी इंस्पेक्शन जो ऑडिटर आता है, तो इसको आप कॉन्फिडेंस में लेके थोड़ा बहुत आप 19-20 कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल खराब क्वालिटी है, कभी कभी होता है, मैंने देखा है। समझ लो कार्डन में आपकी स्टैंडर्ड आईपी 600 तक आना चाहिए। अगर 600 की जगह 650 आ गया, 700 आ गया, वो मान जाएगा। आपके अगर समझ लो 1000 आ रहा है
आप बोलोगे भैया एडजस्ट कर लो, तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी जवाब देना पड़ता है। इतना डिफरेंस रहेगा वो नहीं लेगा। अच्छा, बारिश का मौसम में एक दिक्कत आता है, देखो बारिश का मौसम में आपकी सीएसपी तो बढ़िया आ जाएगा, लेकिन आईपीआई नहीं आता। आईपीआई में थोड़ा दिक्कत आता है बारिश का मौसम में। कम से कम 40-50% आईपीआई बढ़ जाता है। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मतलब डिपार्टमेंट में हर जगह हीटिंग लैंप लगानी पड़ेगी, किस्ती झड़ानी पड़ेगी गार्डिंग में, ब्लोर में। और उसमें अगर मतलब मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहेगा मटेरियल में, तो अपना आप वो सही हो जाएगा आई पे। और कंडीशनिंग जो होता है वैसी में उसके साइकिल टाइम कम कर सकते हो। कोम्ड में तो साइकिल टाइम समझ लो 55 मिनट रखो, कोम्ड में आप 40 मिनट 45 मिनट रख दो कि चल जाएगा। तो इस प्रकार का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, ताकि मटेरियल फेल ना हो। अगर बारिश का मौसम में आपने अगर 25% भी आईपीआई बढ़ के आया तब भी पार्टी ले लेता है, लेकिन 50% बढ़ के आएगा नहीं लेगा। तो उसके लिए खास करके ध्यान रखो। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।